Students, welcome to my channel Study Well E-Learning. Today we are going to discuss about the anatomy of monocote stem, and in monocote stem the vascular bundles are scattered. ये इसकी पहचान है मोनोकोट स्टेम की। और जब हम मोनोकोट स्टेम पढ़ते हैं, टिपिकल मोनोकोट स्टेम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर, देन वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ मेज। ओके, तो इसमें क्या है कि देयर इज एपिडर्मिस, ओके, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस है, और इसके ऊपर क्यूटिकल भी रहेगा जो कि प्रिवेंट करेगा वाटर लॉस को, वेक्सीक्यूटिकल रहेगा। उसके बाद जो हाइपोडर्मिस इसमें है वो स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, इसलिए स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस इसको मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए है। यू कैन सी द वेस्कुलर बंडल्स इनसाइड इट। ये किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज नहीं है बल्कि स्कैटर्ड हैं, और इनका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है कहाँ पर, बाहर की साइड, ठीक है, आउटर साइड में। और जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे वो कम होंगे वेस्कुलर बंडल्स, लेकिन साइज में बड़े होते जाएंगे। और वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड इसमें एक बंडल शीथ होती है जो कि स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ इज देयर एंड यू कैन सी वेस्कुलर बंडल्स। नेक्स्ट इसमें जो है, जो डाइकोट स्टेम से इसको डिफरेंट बना रहा है, वो है कि इसमें जो ग्राउंड टिश्यू हैं उनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। देयर इज नो डिस्टिंक्शन एज कॉर्टेक्स, पिथ, मेडुलरी रेज, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, कुछ भी नहीं है। सीधा जो पैरेन्काइमेटस है सारे को हम बोलेंगे ग्राउंड टिश्यू। ओके, दिस इज ऑल पैरेन्काइमा। सो दिस इज द basic structure. Now we will be enlarging this structure and we will be taking apart, and that we will see it in enlarged form. So here I have made a structure. Okay, this is the structure of monocote stem. This is, I have shown just one vascular bundle in this, and you can make more also. तो इस vascular bundle में क्या हो रहा है, you can see not in vascular bundle but in the TS. Here you can see cuticle, the waxy layer. Then you can see epidermis, single layered. Then you can see 2 to 3 layered hypodermis, which is sclerenchymatous. That's why it is shown thick walled here. Then there is ground tissue. जितना भी ये parenchyma सारा ground tissue है. There is no distinction as pith and endodermis, pericycle, cortex, कुछ नहीं. Okay. उसके बाद जो vascular bundle है उसमें रहती है bundle sheath. Now this bundle sheath and hypodermis both are sclerenchymatous, and ये जो bundle sheath है ये वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ है, सराउंड कर रही है, और ये ऊपर और नीचे कई लेयर की हो सकती है, सेल्स की कई लेयर्ड है। यू कैन सी कि ये साइड्स में तो सिंगल लेयर्ड है, बट इधर ये थिक हो जाती है, ठीक है, साइड्स में एक ही लेयर की रहती है, ये ऊपर और नीचे ये ज्यादा बड़ी। तो दिस इज ऑल बंडल शीट जो इस ब्राउन सर्कल के बाहर में रहेगी। एंड देन यू कैन सी द जाइलम। अब हम जाइलम देखते हैं, वेस्कुलर टिश्यू है, वेस्कुलर बंडल्स में हम जाइलम को पहले देखते हैं। तो जाइलम में क्या है कि जाइलम क्योंकि ये स्टेम है तो इसमें एंडार्क कंडीशन होगी जाइलम की। एंडार्क जाइलम है, एंडार्क जाइलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर मेटाजाइलम। ये मेटाजाइलम के वेसल्स हैं, द बिग वन। यहाँ पर जो जाइलम है ना वो वाई शेप जाइलम कहते हैं हम इसको, वाई शेप जाइलम। एंड दिस वाई शेप जाइलम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मेटाजाइलम वेसल्स। ये दो मेटाजाइलम वेसल्स हैं, और नीचे रहेगा एक छोटा सा प्रोटोजाइलम वेसल्स। एज यू नो प्रोटोजाइलम हैज अ नैरो ल्यूमेन। तो ये मेटाजाइलम और ये प्रोटोजाइलम, प्रोटो एंड ये दो वेसल्स आ गए मेटाजाइलम के। ओके, ये आपस में कनेक्टेड रहेंगे बाय ट्रैकीड्स। इनके बीच में ट्रैकीड्स हैं, दोनों वेसल्स के बीच में जो इनको कनेक्ट करेंगे, दोज आर जाइलम ट्रैकीड्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मेटाजाइलम वेसल्स जो कि बाद में बनता है विद बिग ल्यूमेन, उनको जो कनेक्ट कर रहे हैं दीज आर ट्रैकीड्स। यहाँ पर जितने भी सेल्स बीच में दिख रहे हैं आपको ये जाइलम के आसपास सराउंडिंग, these are all xylem tracheates। और वेसल्स क्योंकि बड़े रहते हैं तो वो ये आपको बड़े ल्यूमेन के साथ दिख रहे हैं। दिस इज प्रोटोजाइलम वेसल
एंड मेटाजाइलम वेसल। तो प्रोटोजाइलम है इसमें सेंटर की तरफ और मेटाजाइलम है पेरिफेरी की तरफ, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हम एंडार्क जाइलम। और ये स्टेम की एक आइडेंटिफाइंग फीचर रहता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये स्टेम का। तो इसमें you have seen metaxylem, protoxylem and tracheids. Then here are some xylem parenchyma are also present. ये xylem parenchyma है यहाँ पर, और xylem parenchyma और साथ में प्रोटोजाइलम के कुछ वेसल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, देन दे फॉर्म अ प्रोटोजाइलम कैविटी। यहाँ पे कैविटी फॉर्म हो जाती है, प्रोटोजाइलम कैविटी। इट इज ऑल्सो नोन एज लेक्यूना, ठीक है। इसके अंदर वाटर फिल्ड रहता है। और देन वी मूव ओवर टू द फ्लोएम। फ्लोएम जो है इसमें, सी द वेस्कुलर बंडल इन स्टेम इज व्हाट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल इज देयर? कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट का मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही रेडियस पे पड़े हुए हैं, ठीक है, द सेम रेडियस दे आर प्रेजेंट। देन द वेस्कुलर बंडल इज कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब होता है कि फ्लोएम है बाहर की तरफ और जाइलम अंदर की साइड। अंदर का मतलब है सेंटर की साइड जाइलम। तो दिस इज ऑल जाइलम। जाइलम के ऊपर फ्लोएम रहेगा, ओके। और ये जो फ्लोएम है, बिकॉज दिस इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी और बाहर की तरफ है, इसलिए इसे बोलते हैं हम कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल। जाइलम बाहर और फ्लोएम बाहर और जाइलम अंदर, ठीक है। करेक्ट कर लो, अगर मैंने बोल दिया है यहाँ पर कि जाइलम बाहर तो वो गलत है। फ्लोएम इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड जाइलम टुवर्ड्स द सेंटर। ये होता है कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल। एंड एज यू कैन नॉट सी एनी कैम्बियम हियर, दैट्स व्हाई द वेस्कुलर बंडल इज कॉल्ड क्लोज्ड। क्लोज्ड है ये वेस्कुलर बंडल बिकॉज देयर इज नो कैम्बियम। नो कैम्बियम फॉर नो सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ यूजुअली नहीं होती है मोनोकोट स्टेम में, ठीक है। यूजुअली देयर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ। अगर सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तब हम उसको बोलते हैं, इफ सेकेंडरी ग्रोथ इज देयर दैट इज अनयूजुअल, एबनॉर्मल, तो उसके लिए वर्ड है एनोमलस। ये कुछ प्लांट्स में होती है, कुछ मोनोकोट्स में, दैट इज एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ। लेकिन अगर एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ भी हो रही है, एग्जाम्पल इसमें एक कर सकते हैं हम ड्रेसिना का। तो अगर एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ भी हो रही है, इवन देन इट डज नॉट टेक प्लेस ड्यू टू कैम्बियम, इट डजंट अकर फ्रॉम कैम्बियम एज देयर इज नो कैम्बियम, ठीक है। वेस्कुलर बंडल्स कैसे हैं? क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स हैं, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल एंड क्लोज्ड है, ठीक है। और कॉन्जॉइंट कोलेट्रल ओपन थे डाइकोट स्टेम में, यहाँ पर कॉन्जॉइंट कोलेट्रल एंड क्लोज्ड है, देयर इज नो कैम्बियम, नो सेकेंडरी ग्रोथ। बट अगर सेकेंडरी ग्रोथ होती भी है तो वो शुरू होगी, ये जो सेल्स हैं यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू के सेल्स, वो बन जाएंगे मेरिस्टेमेटिक एंड देन दे विल स्टार्ट एडिंग न्यू वेस्कुलर बंडल्स फ्रॉम हियर, ठीक है। सो दैट इज एन एबनॉर्मल केस, जनरली नहीं होती है सेकेंडरी ग्रोथ। अब हम आएंगे फ्लोएम के ऊपर। सो दिस इज फ्लोएम। फ्लोएम जो हमने देखा है इसमें वी कैन सी दिस इज फ्लोएम, डार्क कंडीशन है, सॉरी कोलेट्रल कंडीशन है। फ्लोएम में यू कैन सी सीव ट्यूब, सीव ट्यूब नजर आएगा हमें, सीव प्लेट नजर आएगी, वी कैन सी सीव प्लेट्स विद पोर्स, डॉट्स हम इसमें दे देंगे टू शो सीव प्लेट। सो दिस विल बी सीव ट्यूब एंड सीव ट्यूब इसके नीचे रहेगा। देन वी कैन सी फ्लोएम फाइबर्स इन इट, फ्लोएम फाइबर्स रहेंगे, ठीक है, वो थिक वॉल्ड होंगे एंड विद वेरी नैरो ल्यूमेन होंगे। एंड देन वी कैन सी कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स सीव ट्यूब सेल्स के बिल्कुल साथ में पड़े होंगे, ओके। तो ये तीन हमें नजर आएंगे, बट इन फ्लोएम द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। मोनोकोट्स का एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा इसमें एब्सेंट रहेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फीचर दैट फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, ओके। दो चीजें एब्सेंट है, कैम्बियम एब्सेंट है, साथ ही साथ फ्लोएम पैरेन्काइमा भी एब्सेंट है, ठीक है। सो इसमें हमें इंपॉर्टेंट है ऑफ
to know the position of vascular tissues. Xylem और phloem का हमें ध्यान रखना है कि हमें collateral और conjoint दिखाना है, साथ ही हमें xylem को एंडार्क शो करना है. ठीक है, xylem parenchyma हमने यहाँ पे शो किया है. We have shown the protoxylem cavity also. So this is all about the structure of a typical monocot stem. Okay, I hope you have understood it well, and please do share with your friends, and please do like the video. Okay, thanks for watching.